अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान पर बम बरसेंगे और यह हमला इतना बड़ा होगा जो अब तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ट्रंप की ओर से ईरान को यह बड़ी धमकी है। अमेरिका की ओर से और क्या कुछ कहा गया धमकी के तौर पे बताते हैं आपको, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि इस चेतावनी का ट्रेलर अभी से ईरान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नई तस्वीरें जो है बताती हैं कि ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर किस तरीके से जोरदार हमला किया गया है, जहां पर बम, गोले और बारूद की आवाज सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे रही है। ईरान में हमला जिस तरीके से हुआ उसके बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। अमेरिका ने इस एयरपोर्ट को ही उड़ा दिया और काफी ज्यादा इस पूरे के पूरे इलाके को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर हमले की जो पहली पेशगी है दिखाई हमने आपको, लेकिन बता दें आपको कि मेहराबाद ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये ईरान का वीआईपी एयरपोर्ट में गिना जाता है, जहां पर से कई जगहों के लिए, कई देशों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। बिल्कुल शहर के पास में ये मौजूद है और इसे ही धमाका करके उड़ा दिया गया है। धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी और हर तरफ धुएं का गुबार छा गया। मेहराबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जो कि ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेंट्रलाइज ये एयरपोर्ट जो शहर के बेहद करीब है और वीवीआईपी एयरपोर्ट्स में गिना जाता है इसे। तो ये धमाके की तस्वीर आपने देखी जो अमेरिका की चेतावनी से पहले की है, लेकिन अब इन धमाकों के बाद अमेरिका ने ईरान को नई धमकी दे दी है, बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कह दिया कि अब लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन आखिर क्या कुछ तैयारी अमेरिका की ओर से की जा रही है और क्या कुछ चेतावनी दी गई है, समझाते हैं आपको। अमेरिका ने ईरान से जिस तरीके से हमले शुरू किए, इसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का फैसला किया है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा, यानी अटैक बहुत बड़ा होगा। हम ईरानी मिसाइल लॉन्चरों, मिसाइल फैक्ट्रियों को टारगेट करेंगे, तबाह करेंगे। आज रात ईरान पर भारी बमबारी होगी। हम ईरान की डिफेंस कैपेसिटी को, रक्षा क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये यहाँ पर धमकी अमेरिका की ओर से दी गई है। बता दें आपको कि ईरान इस वक्त 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। अमेरिका का अभियान काफी प्रभावी साबित हुआ है अब तक, लेकिन अगर आगे बढ़ा तो ईरान के लिए काफी ज्यादा ये खतरे की घंटी होगी। अमेरिका कह रहा है कि आज ईरान पर भीषण हमला होगा, भीषण बमबारी होगी। ट्रंप के मंत्री भी कह रहे हैं कि ईरान को पूरा तबाह करेंगे, लेकिन ट्रंप ने भी आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने ईरान में हुए ऑपरेशन की जानकारी दी और ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिलिट्री से लेकर नेवी तक सबको तबाह कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप हमलों को लेकर, सुनवाते हैं आपको। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. तो सुना आपने, ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह कर दिया है। ईरान में जितना कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है और शायद इसी का नतीजा है कि धमाके की अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पश्चिमी तेहरान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने भी रख रहे हैं। देखिए, ये पश्चिमी तेहरान का इलाका है। यहाँ पर भी विस्फोट की आवाज सुनाई दी। हालांकि इसके पहले भी यहाँ पे अटैक होते रहे हैं, लेकिन नए तरीके से तेहरान में धमाके किए गए हैं और अब ये धमाके और तेज होंगे ट्रंप की चेतावनी के मुताबिक। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये पश्चिमी तेहरान की है, जहां पर धमाका होता है, आग की लपटें उठती हैं और ये पूरा का पूरा इलाका हमले की जद में आ जाता है। तेहरान का हर हिस्सा, चाहे वो पश्चिम का हो या उत्तरी हो, बस लोकेशन बदल रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उत्तरी तेहरान में भी धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बताया जा रहा है कि ईरान के हथियार डिपो को टारगेट करते हुए अटैक किया गया है, यानी कि तेहरान के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो उत्तरी तेहरान हो या फिर पश्चिमी तेहरान हो, बाकी जगह हो, हर जगह को टारगेट किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। तो
तो बीते एक सप्ताह से बीते 28 फरवरी से ही अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक कितने हमले किए हैं ये समझाते हैं आपको। अमेरिका ने अब तक ईरान पर 3000 से भी ज्यादा टारगेट कर अटैक किया है और सिर्फ 12 घंटे के भीतर 900 स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को उतारा मैदान में, जिनसे अटैक किया गया। F-35 फाइटर जेट्स और युद्धपोतों से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। तेहरान, इस्फहान, नातांज, कोम जैसे शहरों में अटैक किए गए, जोरदार हमला किया गया। ईरान के 11 प्रमुख युद्धपोत को अमेरिका ने डुबो दिया है। इस हमले से ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता में 90% की गिरावट आई है। ड्रोन हमले की क्षमता में 83% की गिरावट आई है, यानी ताकत थोड़ी कमजोर हुई है। जबकि ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो ईरान के लिए बेहद चिंताजनक है। अब एक नया वीडियो दिखाते हैं आपको, जिसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। अमेरिका ने इस वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से उसने ईरान के ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान के तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे उड़ा दिया गया है। अमेरिका कह रहा है कि 3000 से ज्यादा ईरानी ठिकाने अब तक तबाह किए जा चुके हैं और आज रात और भी विध्वंसक हमले होने वाले हैं। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब आखिरी प्रहार की बारी है ट्रंप की ओर से, जिसकी चेतावनी बार बार उनकी ओर से दी जा रही है। किस तरह से ईरान पर अमेरिका लगातार प्रहार कर रहा है, कितनी तबाही मची, उस पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाता है आपको। Annihilating Iran's navy. We know that we've sunk more than 30 Iranian vessels and ships. Their navy has now been deemed combat ineffective, taking out the ballistic missile threat that Iran posed to the United States and our troops and bases in the region. We have done a tremendous job. The United States military has done a tremendous job at achieving that objective thus far. Just 6 days in, the retaliatory ballistic missile strikes from Iran are now down 90%. Of course, assuring Iran can never obtain a nuclear weapon. सुना आपने क्या कुछ दावा किया जा रहा है अमेरिका की ओर से। अमेरिका बार बार ईरान से कह रहा है कि वो बिना शर्त सरेंडर कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान पर सिर्फ अमेरिका ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल भी पूरी तरह से हमलावर है। आज सुबह से ही इजराइल का जो ईरान पर हमला है वो लगातार सामने आ रहा है। इजराइल ने तेहरान के साथ साथ ईरान के दूसरे शहरों में भी रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद धुएं का गुबार दिखाई दिया है। उधर तेहरान का आसमान इस वक्त धुआं धुआं हो गया है। तेहरान में भीषण बमबारी के बाद हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर लगातार टारगेट करके अटैक कर रहे हैं, जिसकी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बताती है कि किस तरीके से यहां पर जॉइंट ऑपरेशन के तहत, संयुक्त कार्रवाई के तहत अमेरिका इजराइल की ओर से अटैक किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं। ईरान पर तबाही का एक और नमूना दिखाते हैं आपको, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। ईरान पर हमला हुआ, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग दहल गई। बताया जा रहा है कि ये बम ईरान के एक स्कूल के पास गिरा, जिसके बाद कांच की टूटने की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर सामने आई और अफरा तफरी फैल गई। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों का टारगेट एक ही है और वो है ईरान, जिस पे लगातार हमले चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद और उससे जुड़े साजो सामान की बिक्री में एक बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला क्या है बताते हैं आपको, जो कि पूरे युद्ध में काफी महत्वपूर्ण है। इजराइल और अमेरिका के बीच इस युद्ध के बीच बड़ी डील हुई है। वो डील क्या है देखिए। यूएस ने इजराइल को 12,000 एरियल बम बेचने की यहाँ पे सहमति दी है। इजराइल अमेरिका से 1,000 पाउंड के बम बॉडी यहाँ पे खरीद रहा है।
है। डील में अमेरिकी इंजीनियरिंग मदद यहां पर की जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डील को आपातकालीन प्रावधानों के तहत मंजूरी यहां पर दी गई है। इजरायल को खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा इससे, और ये गोला बारूद इजरायल की रक्षा को और मजबूत करेगा। और इसी वजह से युद्ध के बीच ये डील की गई है, जो डील इजरायल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर डील की गई है, ये जंग के बीच न सिर्फ इजरायल की सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, बल्कि इजरायल की ओर से ईरान पर अटैक को लेकर की मदद भी पहुंचाएगा। और एक तरीके से माना जाए तो जो सैन्य शक्ति